हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में पाठ 11 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का नाम है योग सफलता का मूल मंत्र। अब योग सफलता का मूल मंत्र क्या कैसे है? आप करते नहीं योगा, तो वैसे तो योग का मतलब होता है जोड़ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके शब्दार्थ बताऊं। संकल्प पक्का इरादा, संशय संदेह या शक, अनुभूति अनुभव करना, है ना, हम फील करते हैं ना, अनुभव करना, आत्मसंयम अपने आप को नियंत्रण में करना, यही काम है योगा का, अपने पर नियंत्रण, ठीक है ना। और हमारी जो इच्छाएं होती है उनको वश में रखना, अपने आप जो नियंत्रण कर लेंगे। आत्मसंयम स्वयं को काबू में रखना, नियंत्रण में रखना। व्याधि रोग जिससे हमें योगा दूर रखता है, बीमारियां। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी, जो हमारी बैकबोन होती है उसे हम मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो बेटा योग सफलता का मूल मंत्र कैसे है? जब हम आत्म संयम अपने आप पर नियंत्रण रखना सीख लेंगे, वो व्यक्ति जीवन में सफल होगा। जिस व्यक्ति का अपने आप के ऊपर नियंत्रण नहीं है, वो व्यक्ति जीवन में कितनी भी मेहनत कर ले, उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। पहले हम इसका स्टार्टिंग जो वो देखें कि योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है। युज धातु से बना, युज का अर्थ होता है जोड़ना। युज का अर्थ होता है जोड़ना। तो अतः योग का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जोड़ना, संयोग करना या मिलाना, किसी भी चीज को मिलाना। अब योग सफलता का मूल मंत्र है किसी भी कार्य को करने के लिए और उसमें सफल या असफल होने के विचार हमारे मन में आते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे मन में सफलता और असफलता के विचार आएंगे। जब हम योग करेंगे तो हमारे मन में सकारात्मक विचार आएंगे कि ये कार्य अच्छे से होगा। हमारे मन में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। और हानि लाभ हम सब कुछ सोचते हैं। कोई कार्य सोचते हैं तो सोचते हैं करने से पहले कि ये कार्य सफल होगा या असफल होगा, है ना, उसका लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, ये सारे विचार हमारे मन में आते हैं। इसी को मन का संकल्प और विकल्प कहते हैं। हमारे मन में जो आते हैं ना विचार, सफल असफल होने के विचार, उसी को मन का संकल्प और विकल्प कहते हैं। उस कार्य के लाभ हानि का विचार बुद्धि और विवेक से होता है। हमारे अंदर बुद्धि कितनी है, हमारा विवेक कितना है, उससे उसका लाभ हानि जो है ना हम सोचते हैं। वो बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि सफलता पाने के लिए उचित संसाधन हमारे पास नहीं होते। हम कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास में उस उचित संसाधन, मतलब उसके लिए उस कार्य को करने के जो साधन होते हैं वो हमारे पास नहीं होते। ऐसी स्थिति में मन में बार बार असफल होने के विचार आते हैं और उस काम को विचार जो है ना ऐसा विरोध कर देते हैं कि उस कार्य को रोक देने का मतलब मन होता है कि इस कार्य को रोक दो। और जब ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं, उनको दूर करने का कार्य करता है योग। योगा जो है वो नकारात्मक विचारों को दूर करता है। हमारे मन में योगा से हमारा ध्यान जो है ना वो पूरी तरह से मतलब सकारात्मक हमारा हो जाता है। मन को हम काबू में कर लेते हैं और हमारे दिमाग में अच्छे विचारों का आना जाना शुरू हो जाता है। बुरे विचार मन में आएंगे और न ही हमारा हौसला टूटेगा। जब हमारे मन में पूरे विचार नहीं आएंगे तो हमारा हौसला भी नहीं टूटेगा और हम उस कार्य को आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए योगा से सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम योगा करते हैं तो हमारा एक टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स बन जाता है, शेड्यूल बन जाता है कि हमें इस समय वहीं से स्टार्ट होती है। शुरुआत, नींव जो रखी जाती है वो वहीं से होती है कि हमें इस समय योगा करना है और इतने टाइम तक, इस समय मॉर्निंग में इतने टाइम तक करना है। वहां से हमने अपने पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। कहाँ तो हम सोते रहते थे, हम उठ गए समय पे, हमने योगा करना शुरू किया, वहां से हमने अपने आप पर नियंत्रण रखना शुरू कर लिया। योग जो है वो अपने आप पर नियंत्रण तो करवाता ही है, बल्कि वो हमें स्वयं को पहचानने में मदद करता है। हम अपने आप को उसके द्वारा, हमें कई बार हमारे मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं वो व्यक्ति को अपने आप को पहचानने में मदद करते हैं कि हर बार मैं बुराई क्यों सोचता हूँ। कोई भी व्यक्ति है, सबके मन में आते हैं, हमारे मन में भी आते हैं। नकारात्मक विचार एक सामान्य चीज है, लेकिन जब हम योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आने कम हो जाएंगे धीरे धीरे और हम अपने आप पर नियंत्रण रखना शुरू कर देंगे। सफलता पाने की जो योग्यता है ना
पहले तो हमारा हौसला नहीं टूटेगा, अगर हमारे मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, हमारा हौसला नहीं टूटेगा, फिर तो हमें सफलता पाने की दिशा में निरंतर प्रयास करना है, चलते जाना है और हमें मंजिल मिल जाएगी। हम सफलता पाकर के ही लौटेंगे। सफलता पाने की यह योग्यता हमें योग ही देता है कि किस तरह से हमें अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। संशय को दूर भगाना, संशय माने भ्रम, संदेह, शक, संशय माने संदेह, शक, भ्रम, ठीक है। और संशय को दूर भगाना और अपने संकल्प पर डटे रहना आसान कार्य नहीं होता है। संकल्प तो हर कोई कर लेता है। आज हम टाइम टेबल बनाते हैं कि सुबह 4 बजे उठूंगा, 4 से 5 मैथ पढ़ूंगा, फिर मैथ के बाद साइंस, पता नहीं कितने कितने टाइम टेबल हो रहे हैं, लेकिन उस पर अमल करना, उस पर अडिग रहना बहुत मुश्किल होता है। सबके लिए है, हम लोगों के लिए भी है। सुबह जल्दी उठेंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, ये करेंगे, वो कर, कुछ उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। और जो व्यक्ति योगा करता है, मेडिटेशन करता है, वो ही व्यक्ति उसके ऊपर अमल कर सकता है। हम सब जानते हैं शारीरिक कसरत हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर कितने लोग हैं जो शारीरिक कसरत रोज करते हैं। हम बैठ के कितने घंटे खेल सकते हैं, हम बैठ के कितने घंटे बातें कर सकते हैं, लेकिन उन चीजों के लिए हमें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत शरीर को कष्ट देना पड़ता है। और वो कष्ट देना आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। जिसने अपने शरीर को कष्ट देना शुरू कर लिया, सफलता उसे ही मिलेगी। सफलता उसे नहीं मिलेगी जो आराम से बिस्तर में 8-8 बजे तक सोता है। और कई बार हम लोग भी, अपन सभी है जो अपन मौसम का देखा या कुछ और देखा, लेकिन जो व्यक्ति शरीर को कष्ट देगा, सफलता उससे दूर नहीं रह सकती, ठीक है। तो कह रहे हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि संशय करने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। क्यों? वो केवल संशय के अंदर रह जाता है, उस संशय को दूर करने की कोशिश ही नहीं करता। उसके अंदर दृढ़ शक्ति तो खत्म हो ही जाती है, उसकी सोचने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। ऋषि मुनि कहते हैं कि संशय करने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है और दृढ़ संकल्प के बिना उसको सफलता मिल नहीं सकती। वो अपने संशय को दूर नहीं करता, वो अपने अपने मन में बहम पाले रहता है। हर बार सोचता है कि मैं ये काम करूंगा, होगा कि नहीं होगा। करो तो सही, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें सफलता और असफलता दोनों धूप और छाया की तरह है। हम कोई काम करेंगे, सफलता भी मिल सकती है। अगर हम जी जान से लगे रहेंगे, हो सकता है फिर भी हमें असफलता मिले, लेकिन हमें एक सीख जरूर मिलेगी। असफलता के बाद भी हमें सीख मिलेगी और उस सीख से हमारे अनेक काम, आगे वाले काम, हमारे अनेक काम हमारे पूरे हो सकते हैं। इसलिए हमें संशय को छोड़ना है, संदेह और भ्रम को हमें छोड़ना है। संदेह और भ्रम को साइड में हटाते हुए हमें आगे बढ़ना है और दृढ़ निश्चय के साथ में आगे बढ़ना है। हमें सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए और प्रयत्न करते समय हमें विवेक का, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना आत्मसंयम, इन सबको साथ में रख करके हमें आगे बढ़ना होता है। नहीं तो अगर हम बहुत अपने आप को समझेंगे कि नहीं, हमें तो बस सब कुछ, अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, अब तो मेरी मंजिल ये रही, ये मैंने छुआ और मैंने मंजिल प्राप्त कर ली, तो वो मंजिल जो है ना, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है, वो मंजिल हमसे दूर निकल जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि संभल के, बिल्कुल एक एक पग संभल करके और आत्मसंयम के साथ, धैर्य संयम के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ना है, तब हमें सफलता मिलती है। और उन सबके लिए मूल मंत्र क्या है? योगा। जो व्यक्ति योगा करेगा तो वो अपने आप से ही ये सारी चीजें अपने आप से उसको धीरे धीरे हैबिट पड़ जाती है। योग हमें कैसे, जैसे एक बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है ना, हम सीधे एक साथ सीढ़ियां नहीं चढ़ते, पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। सेम योगा हमें ऐसे ही सिखाता है, किस तरह से हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना है, कैसे हमें अपने धैर्य की परीक्षा लेनी है और किस तरह से हमें सफलता की ओर बढ़ना है। आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। आप ये जो शब्दार्थ हैं उसे कर लीजिएगा। थैंक यू।